हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक टाइमलेस रीडिंग, जनरल रीडिंग, पिला कार्ड रीडिंग समझ लीजिए इसे। आपके सामने दो ये शेप्स रखे हैं। आई होप अब आपको ईजी होगा थोड़ा सा इसको चूज़ करना। तो एक स्टार है और एक है रेक्टेंगल। ओके, रेड कलर से भी और पिंक कलर से भी चूज़ कर सकते हैं, और या फिर आपको अगर कोई शेप से चूज़ करना है तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हम देखेंगे कि आप इस पर्सन से दूर भागना चाहते, ठीक है, आप इस पर्सन से दूर भागना चाहते हो लेकिन आप भाग नहीं पा रहे हो, दूर जा नहीं पा रहे हो, वापस आपका मन इसी पर आके अटक जा रहा है। सो आप क्यों इस पर अटक रहे हो, इस इंसान के ऊपर बार क्यों अटक रहे हो, हम यहाँ पर रीडिंग देखेंगे। ओके, आई होप आपने अब तक अपना पसंदीदा रंग या पसंदीदा शेप चूज़ कर लिया होगा। सो ये स्टार और ये है स्क्वायर और 1 और 2, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद 1 से, नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपने स्टार चूज़ करा है तो हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके पर्सन जो भी पर्सन है जिनसे आप दूर भागना चाहते हो बट आप भाग नहीं पा रहे हो, तो इसका रीज़न क्या है। ओके, चलो देख लेते हैं यहाँ पर ऐसा क्या है। सो यहाँ पर है, देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा कई सारे लोगों के आप मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक्चुअल में आप कंफ्यूज हैं। आप कंफ्यूज हैं कि आपको इसी इंसान के पास रहना है या आपको बहुत सारे दूसरे डिफरेंट लोग हैं, दूसरी तरीके के लोग, या आपको अभी और वेट करना चाहिए। आप इस तरीके की चीज़ों से अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन के स्टेज में आ रहे हो और आप इनसे भागना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है मे बी अभी आपको और टाइम देना चाहिए, शायद आपको इनसे बेहतर कोई मिल जाएगा, या फिर आपके पास अभी टाइम नहीं है। यू वांट टू डू समथिंग लाइक अपना कैरियर बनाना चाहते हो, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देके आप इस इंसान से भागना चाह रहे हो। यहाँ पे ये लग रहा है। हैंगमैन का यहाँ पर कार्ड आया है, बट आप इस इंसान के ऊपर अटके हुए हैं। आप बार बार चाहे कुछ भी सोच लो, आपका दिल यहाँ आके अटक जाता है। आप बार बार स्टक हो जाते हो, बार बार इसी इंसान के ऊपर आके अटक जा रहे हो, बार बार इनके बारे में ही सोच रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कहीं और कितना ही दूर चले जाओ, कितने ही दिन बात ना करो, कुछ ना करो, टेक्स्ट ना करो, फिर आप जो हैं वापस से इनके ही पास आ जाते हैं, वापस से इनसे ही अटक जाते हैं। देखिए आपके रीजंस में यहाँ पर कुछ और भी रीज़न दिख रहा है मुझे। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड दिख रहा है जो कि मुझे लगता है मे बी आप थोड़ा पहले हर्ट हो चुके हो किसी इंसान से, या फिर किसी और को आपने अपने फ्रेंड में, रिलेटिव्स में कहीं देखा है कि किसी ने धोखा दिया है कोई तीसरे इंसान के साथ में, मतलब टाइम पास करते हैं, इस तरह से आप सोचते हो। तो आपका जो मेंटल जो स्टेज है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, आप इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप इनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हो और आप इनसे भाग जाना चाहते हो। लेकिन आपका जो दिल है वो बार बार इनकी तरफ दौड़ता है, बार बार आपको इनसे बात करना होता है, आप इनके बगैर नहीं रह पाते हो। फिर आपको याद आती है इनकी, या इनका मैसेज आ जाता है, फिर आप रिप्लाई कर देते हो, या कुछ तो ऐसा कुछ हो जाता है आपके साथ में कि आप वापस से इसी इंसान के पास आ जाते हो। आप बहुत कोशिश करते हो। यहाँ देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप इतना कोशिश कर रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, इनसे दूर भागने की, इनको इग्नोर करने की आपने अब तक बहुत कोशिश कर रखी है, बहुत कोशिश की है कि इस इंसान से आप दूर भाग लो। आपको एक्सक्यूजेज, अगर इन्होंने कभी आपसे प्रपोज भी कर दिया है, अगर आपसे कभी इस तरह की बात भी की कि डू यू लाइक मी और समथिंग लाइक दैट, और आई लाइक यू समथिंग, तो आपने उस चीज़ को ना, आपको अच्छा तो लगा, लेकिन आपने अपने आप को डर के मारे एक ऐसा कि मतलब कि नहीं मुझे नहीं करना है, ऐसा सोच के आप इस इंसान से दूर भागने की कोशिश करते हो। लेकिन वापस से आप इन्हीं इंसान के ऊपर स्टक हो, आप इन्हीं के ऊपर स्टक हो जाते हो वापस से, फिर भी यही सोचते हो। देखो क्योंकि आपका जो दिल है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप इनके साथ स्टेबल फील करते हो अचानक से, पता नहीं क्यों कोजीनेस आपको इनके ही साथ आती है। तो जो आपके साथ में है आपको लगता है नहीं यही पर्सन बहुत बेहतरीन है, वापस से आपको इनके साथ बातें करना अच्छा लगता है, वापस से ये आपसे कन्विंस करने लगते हैं, लेकिन फिर आपको याद आता है और आपने अपने को मतलब वहाँ से भाग जाना चाहते हो, इनको इग्नोर करना चाहते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपने आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो कि यार मैं बिजी हूँ, मुझे बात नहीं करनी, ऐसा वैसा। तो ये आपकी मेंटल स्टेज जो है इस पर्सन को लेकर है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका दिल
बार बार इसी इंसान पर क्यों अटक रहा है? आप तो इतनी कोशिश कर रहे हो उनसे भाग जाने की, उनसे दूर जाने की, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि आप बार बार कितनी ही कोशिश कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप इसी इंसान के पास वापस आते हो। आप इस इंसान के से दूर नहीं रह पा रहे हो, आप चाहे कितना अवॉइड कर लो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, पहली बात तो है आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स, जो बार बार इनके और आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, या कुछ कॉमन वर्क हैं, या कुछ ऐसी कॉमन जगह हैं जहाँ आप लोग मिलते हैं, और वो एक ऐसी चीज़ है कि वो आप अवॉइड नहीं कर पाते हो, और मुझे आपको लगता है कि मुझे वहाँ जाना ही है, या मुझे उन लोगों के साथ मिलना ही है, या मुझे वो काम करना ही है। तो वो कुछ कॉमन ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आपको इनको बार बार फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये एक तो रीज़न ये है कि आप इनके पास आप चाहते हो, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ ऐसा है कि आपको बार बार कॉमन लोगों की वजह से, कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन प्लेस, कॉमन कुछ तो ऐसा कॉमन है जो आपको उनके साथ में जाना पड़ता है। ऑफिस हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। आप अपने आप को कितना ही बिजी रखते हो, लेकिन क्या होता है, इनका एक अट्रैक्शन है आपके लिए। इनका जो काम करने का तरीका है, इनका जो बात करने का तरीका, इनका जो आपसे जो जिस तरह से पेश आते हैं, जिस तरह से ये व्यवहार करते हैं आपके साथ, वो बहुत ही यूनिक है। वो आपको इसलिए अलग लगता है क्योंकि वो वैसा किसी और ने आपके साथ उस तरीके की बात नहीं की है। आप उस इंसान को चाहे कितना ही आप उनसे भागने की कोशिश करो, लेकिन एक जो उनका तरीका है वो बात करने का, जो वो एक केयर करने का है, या जो भी समझ लो, जो आपको हेल्प करने का तरीका है, वो एकदम डिफरेंट है सबसे, और वो आपको अच्छा लगता है। आप उस चीज़ को अच्छा फील करते हो। आप बहुत कोशिश करते हो इनसे दूर जाने की। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप बहुत कोशिश करते हो, आप अपने आप को काम में बिजी कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, लेकिन दिमाग आपका ना बार बार इसी इंसान को सोचता है, बार बार इन्हीं की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इनका जो तरीका है वो आपके दिमाग में कहीं बैठ गया है। सो आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आप इसी इंसान के पास वापस जाते हो, आप इन्हीं के लिए सोचते हो। आप कितने ही बिजी होंगे, आपको लगता है अगर ये मैसेज ना करें, कॉल ना करें अगर, तो आप बार बार मैसेज चेक करते हो, फ़ोन चेक करते हो, बार बार आपके मन में आता है कि ये पर्सन ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं करा, मैसेज क्यों नहीं करा, ऐसा दिखता है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आप अपने आप के मालिक बनने की कोशिश करते हो, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जहाँ वो होता है कि जैसे ही आप थोड़ा सा लीनियंट होते हो, आपका दिमाग वहीं जाने लगता है। आप कोशिश करते हो, आप बहुत ट्राई कर रहे हो इस पर्सन से दूर जाने की, आप बहुत ट्राई करते हो कि आपका दिमाग इस इंसान को ना सोचे, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, और आप अपने आप को गुस्से में भी रखते हो, आप डांटते भी हो अपने आप को कि क्यों मैं ऐसा इस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ, या क्यों मैं इस इंसान के बारे में सोच रही हूँ, दिस इज़ नॉट गुड, मुझे इस तरह से नहीं सोचना है, मुझे शायद अभी बहुत कुछ करना है, या अब मैं भी इससे बेहतर इंसान मेरी लाइफ में आ सकता है, या फिर अभी वो सही समय नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है। आप अपने दिमाग को, दिल को समझाने की कोशिश करते हो, बट नहीं हो पाता है। एंड आप बहुत 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो, कि क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हो, क्योंकि ये एक इंसान ऐसा है, जैसे ही आप मतलब इनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि आप इनके बगैर रह नहीं सकते हो। 10 सन का कार्ड है। आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है इस पर्सन के साथ। आप एक कहीं ना कहीं दिल में आपकी पॉजिटिविटी है, स्टेबिलिटी है। इस पर्सन को, इसके साथ आपको एक सुरक्षा की फीलिंग आती है। आपको लगता है यार मैं इसके साथ सेफ हूँ। आप इन पर ट्रस्ट करते हो, आप इनके ऊपर इनके बिहेवियर पर आपको ट्रस्ट है, और यही रीज़न है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप इस पर्सन के साथ में बार बार कनेक्ट फील करते हो। ठीक है, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो बेस्ट है, आपके लिए सबसे बेस्ट बिहेवियर है इनका। दैट्स वाई यू आर विद दिस पर्सन राइट नाउ। ओके, अब हम देखते हैं एनर्जी इस पर्सन के लिए। आपकी दिल की एनर्जी क्या है, वो क्या कहती है, वो आपकी सोल की एनर्जी क्या है, हम वो देखते हैं यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए। एक्सिस्टेंस, एक्चुअली आप बहुत कुछ सोचना नहीं चाहते, आप सोचना चाहते यूनिवर्स से, आप भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं। आपकी जो आत्मा है वो यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहती है, वो चाहती है कि वहाँ से आपको रिप्लाई मिले कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्यों मैं इस इंसान के साथ हूँ। और आप बार बार भगवान से भी क्वेश्चन पूछते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों इस इंसान से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, दूर नहीं जा पा रही हूँ इस इंसान से, ऐसा आपको लगता है। यहाँ पर है चेंजेस, आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे आप ना चाहते हुए भी इस इंसान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, ना चाहते हुए भी इस इंसान की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो। इसके एक ऑरा में आप खोते चले जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है आपको। आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है जिसको महसूस कर रहे हैं आप।
ठीक है, आप अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन बहुत कंट्रोल की भी एनर्जी है एंड यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल बैडली। आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे इस इंसान से दूर रहना है, बट नहीं कर पा रहे हो। और आप अकेले में इस बात को लेकर शायद कहीं ना कहीं सोचते हो कि पता नहीं ऐसा करना ठीक है या नहीं, ऐसा सोचते हो। वी आर द वर्ल्ड, आप उसे एक कॉमन फ्रेंड की तरह सोचते हो। आप सोचते हो कॉमन है, अगर आपसे वो कोई बात भी करते हैं ना, आप बहुत कॉमनली उनको सोचते हो कि कॉमन है। वो पेशेंस का कार्ड है, आपकी एनर्जी बहुत पेशेंस वाली है, आपने बहुत धैर्य रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हैं आप, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो इंसान आपको खींच रहा है अपनी तरफ बिकॉज ऑफ सम क्वालिटीज़, और आप खींच रहे हो, लेकिन आप अपने आप को स्टोर कर रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिटीज़ यू आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन। आप उसकी गुड क्वालिटी, उसकी केयरिंग, उनकी सेफ करने, आपको बात करने का, आपकी केयर करने का तरीका जो भी है वो बहुत डिफरेंट है, उसकी वजह से आप उसके तरफ खींचते चले जा रहे हो। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे, और अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़। ओके, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने स्क्वायर या रेड कलर को पसंद किया था तो हम देखते हैं कि इस पर्सन के साथ में आप क्यों बार बार कनेक्ट होते हो, ये पर्सन के ऊपर क्यों अटके हुए हो आप। ठीक है, तो अब तक की आपकी जो फीलिंग्स रही हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और अब तक की इनकी जो जर्नी रही है हम देखते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सबसे पहले तो आप अपने आप को रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इनके ख्यालों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं, इनसे आप भागने की कोशिश करते हैं, रक्षात्मक रहते हैं, इनकी बातों में नहीं आना चाहते, आप इनके प्यार में नहीं पड़ना चाहते। आप अपने आप को एक अजीब सा उसमें डर में आप जीते हैं, एक अजीब से डर में, एक अजीब से सामाजिक बंधन, दुनिया भर की चीज़ें आपकी आती है और आप इस इंसान की तरफ नहीं जाना चाहते। आप हैं पेज ऑफ पेंटिकल, आपका एक करियर है, आपका एक गोल है, आप उस पर ध्यान देना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। पहले आप अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, और फिर आप किसी चीज़ को आगे देखना चाहते हो। पहले आपके लिए कैरियर है, पहले आपके लिए सब कुछ है, और फिर कोई चीज़ होगी आपके लिए। लेकिन ये इंसान आपको बार बार दिग्भ्रमित करते हैं, या फिर आपको आपके लिए दिमाग में ऐसे बार बार ना आते हैं, तो आप परेशान हो जाते हो। आप यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड, आपके इनकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते। ये अगर आपको पूछते भी हैं कि आप मुझे लाइक करते हो या कुछ भी, तो आप इनकी तरफ कोई कदम नहीं उठाना चाहते। आप बहुत डरते हैं ऐसे कोई भी स्टेप उठाने में, जो भी इनकी तरफ होंगे आप नहीं जाना चाहते। उन कदमों को आप वहीं रोक लेते हैं, थाम लेते हैं। आप एकदम से अजीब घबराहट हो जाती है आपको, ऐसा दिख रहा है। आप डर जाते हैं कि मुझे इस इंसान से नहीं कनेक्ट होना है, आप ऐसा सोचते हैं, आप इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी हर एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे क्या है, तो आप इनसे कनेक्ट मतलब होते ही रहते हो। आप इनका आपके पास मैसेज वगैरह कुछ ना कुछ आता रहता है, चाहे ये दूर हो चाहे नहीं, हो सकता आप दूर ही हो, ऐसा भी हो सकता है। आप इनको अवॉइड करने की कोशिश करते हो, हमेशा कोशिश करते हो कि यार ये इंसान दूर जाए मुझसे, चला जाए मेरी लाइफ से, ऐसा आप कोशिश करते हो। आप अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हो, आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फोकस आपका सारा अपने ऊपर है। लेकिन ये इंसान क्या है कि थोड़ा थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, या आपसे इनका इंटेंशन है या नहीं, लेकिन कोशिश आपकी ज़िंदगी में आने की है। पर आप जो है अपने आप को बहुत बहुत स्ट्रिक्टली ऐसा कुछ दिखाते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप अपने कामों पर फोकस करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे होते हो। आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं आपका दिल कहीं इस तरफ चला ना जाए, क्योंकि ये जो इंसान है वो बार बार आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसी इंसान पर क्यों अटक रहे हो बार बार। ठीक है, अप्रोच तो उनकी तरफ से हो रहा है, लेकिन आपको वो अप्रोच अच्छा भी लग रहा है। आप उसको स्ट्रिक्टली मना नहीं कर पाए हो, आप अपने आप को रोकते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो, लेकिन आप स्ट्रिक्टली कोई एक्शन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, यहाँ पर है द चैरिट का कार्ड, क्योंकि आपको लगता है ये एक इंसान ऐसा है जो बहुत ही समझदार है, मैच्योरिटी है इनके अंदर, समझदारी है। तो आपको इनके ऊपर ये लगता है कि ये चाहे कुछ भी हो आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, आपको एक सही तरीके की गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन आपके भला चाहते हैं, आपको इनका भला अच्छा लगता है, लेकिन आप कभी कभी इस चीज़ से आपको एंजाइटी होने लगती है कि क्यों तुम मेरे बारे में सोचते हो इतना, मैं अपने आप को संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, ऐसा सोचते हो।
3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपको आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, आपकी कैरियर ओरिएंटेड हो तो ये पर्सन जो है आपकी लाइफ से मैं कैसे कैरियर होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, तो आपको बहुत गाइड करते हैं। अब आपको ये चीज़ पसंद नहीं आती और कि आप मुझे क्यों गाइड कर रहे हो, पर उनका जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छा है, ऐसा आपको लगता है कि इनका गाइडेंस। कभी कभी आप खुद भी सोचते हो ये मुझे गाइड कर दे, ये मुझे बता दे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके मन में, आप चाहते हो इनका गाइडेंस, ऐसा भी दिखता है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जब आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, आपकी लाइफ में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ आप स्टक हो जाते हो, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि किससे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, तब आपको ये इंसान याद आता है। आप इसी इंसान के पास जाते हो और अपनी प्रॉब्लम्स इनको बताते हो और ये आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर देते हैं, या ये आपको हेल्प कर देते हैं, या फिर कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे कि आप समझ जाते हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो काफ़ी कुछ ये आपकी हेल्प भी कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप इस चीज़ से डरे हुए हैं, परेशान हैं, आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब आपके के लिए कोई गाइडेंस नहीं देते हैं, कोई चीज़ें आपके दिमाग में समझ नहीं आती, तो आप परेशान हो जाते हो। आपको यही पर्सन समझ में आता है कि जो आपको सही तरीके से समझा सके, सही तरीके से बता सके कि आपको क्या करना है। तो जहाँ तक है आप इनसे दूर तो भागना चाहते हो, लेकिन ये इकलौते इंसान ऐसे हैं जो आपकी प्रॉब्लम में आपकी सहायता करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपको प्रोटेक्ट ही करते हैं, ना ही नहीं करते, बल्कि आपकी राह भी आसान करते हैं। शायद वो आपको हर जगह सुरक्षित करते हैं, शायद वो आपकी हर जगह पक्ष लेते हैं, शायद वो आपके जो आपके अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ करते हैं जो डिफरेंट है सबसे, जो कि सबसे अलग है, और वही चीज़ जाने अनजाने आपको अच्छी लगती है। ये 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह रिएक्ट करते हैं आपके साथ, एक ऐसे इंसान की तरह आपका प्रोटेक्शन करते हैं जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो आप उनकी लाइफ के। सो आप बार बार इनकी तरफ ही अटक जाते हो, क्योंकि आपको इनका जो ये सब चीज़ें आपके लिए खैर करना, आपकी आपकी परवाह करना, आपके बारे में सोचना, ये सब चीज़ें जो है वो आपको अच्छी लगती हैं, और यही रीज़न है कि आप इस इंसान की तरफ अटक जाते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी सोल क्या सोचती है, उनकी एनर्जी क्या है, आपकी सोल की एनर्जी क्या है। सो यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड। आप कोशिश करते हो ये एक नॉर्मल फ्रेंडशिप की तरह रहे, एक नॉर्मल रहे, एक नॉर्मलिटी की तरह रहे, ताकि आप लोगों से बता सके। तो आप उसे एक नॉर्मल उसमें रखना चाहते हो, कैटेगरी में, आप उसे हाइप नहीं देना चाहते। सौरव का कार्ड है। आप थोड़ा से दुखी हैं, तकलीफ में हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई गलत डिसीजन ना हो, शायद ये गलत समय है, अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, पता नहीं, आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न चलते रहते हैं और उससे आप डरते हैं और रोने भी लगते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है आपको। ओके, और यहाँ पर है लेटिंग गो। आप ज़्यादा रजिस्ट नहीं करते हो, भले ही आप इनको आपको इनकी आपकी परवाह जो करते हैं वो कभी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप उस चीज़ को ज़्यादा रजिस्ट नहीं करते, ज़्यादा आप ये नहीं सोचते कि नहीं नहीं आप मेरी परवाह नहीं करो, ऐसा वैसा कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, एक और कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए, सो दैट इट विल बी क्लियर। नो नथिंग। आप बहुत कुछ नहीं सोचते हो, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप बहुत कुछ नहीं सोचते हो इस रिलेशनशिप के बारे में, आपको ज़रूर अच्छा लगता है, बट फ्लॉवरिंग का कार्ड है। आप बार बार इसी इंसान के बारे में सोचते हो, कुछ नहीं भी सोचते हो और बहुत कुछ सोचते हो, ऐसा है, और इसी वजह से आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि आप कभी नहीं भी चाहते हो इस इंसान को और आप इसके बगैर नहीं भी रह सकते हो, तो दोनों चीज़ें आपके लिए चलती हैं, तो आप इसके लिए परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। लाइक शेयर एंड कमेंट्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।